घमंडी मेंढक। मालनपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारे मेंढक, मछलियां और छोटे छोटे जीव रहते थे। सभी जीव खुशी से तालाब में रहते थे। लेकिन उस तालाब में एक सबसे बड़ा मेंढक था। खुद का सबसे बड़ा शरीर होने के कारण वो बाकी मेंढकों का हमेशा मजाक उड़ाता था। सिर्फ मेंढक ही नहीं, बल्कि सृष्टि के सभी जीवों में वो कुछ न कुछ कमियां निकालता था। सरकार, आज हम तालाब के बाहर गए थे। बाहर तो अपने तालाब से भी अच्छी दुनिया है। बाहर का सौंदर्य देखने के लिए आप भी हमारे साथ क्यों नहीं आते? अरे ओ पागल, तू चुप कर। अपना ये हसीन राजमहल छोड़ के बाहर के उस गरीब दुनिया में क्यों जाना? बाहर तो सभी अजीबो गरीब प्राणी रहते हैं। बेचारे, किसी को भी मेरी तरह लंबा कूदना नहीं आता। वो कूद कर दिखाता है। और तो और, किसी को मेरी तरह डराव डराव करना भी नहीं आता। वो डराव डराव करके दिखाता है। मुझे तो लगता है इस पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई भी नहीं। एक दिन शेर तालाब में पानी पीने के लिए आता है। शेर पानी पीने लगता है। तब मेंढक उसकी पूंछ पर कूदकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। शेर को बहुत ही गुस्सा आता है। वो बड़े गुस्से से बोलता है, अरे पागल मेंढक, मुझे क्यों सता रहा है तू? तुझे पता नहीं क्या? मैं इस जंगल का राजा हूँ, राजा। कोई चुप कर तू, बड़ा आया राजा कहलाने वाला। हाँ। देख देख, यह मेरी तरफ देख। तू ऐसे लंबा लंबा कूद सकता है क्या? और तो और, ऐसा मेरी तरह डराव डराव कर सकता है क्या? नहीं ना? तो काहे का राजा हुआ रे तू? राजा तो मैं हूँ, मैं। अरे पागल मेंढक, जरा अपने इस तालाब की दुनिया से बाहर निकलकर तो देख। दुनिया में तुझसे भी बेहतर जीव है। तालाब को ही पकड़कर बैठा तो एक दिन कोई सांप वाप का शिकार बनेगा तू। कौन? वो सांप? वो कैसे पकड़ेगा मुझे? ऐसे ऐसे मेरे जैसा कूद के? पागल शेर, जा तू अपने घर जा। आया बड़ा मेरी नॉलेज बढ़ाने। चल निकल। एक दिन एक कौवा तालाब के किनारे पर बैठकर काव काव करने लगा। बड़ा मेंढक उसे गुस्से से बोला, ए बेसुरे काले कौवे, क्यों हमारे कान में दम कर रहा है? एक तो काला है, बदसूरत है, और ऊपर से सारे जहां के बेसुरों को भी कहीं से उठा के लाया है। चल निकल यहाँ से। कौवा रोने लगा और वहां से निकल पड़ा। फिर बड़ा मेंढक छोटे मेंढक से बोला, अरे ओ छोटे, तू तो बहुत कहता था ना कि तालाब के बाहर की दुनिया बड़ी हसीन है। ये तो मुझे बेसुरी और बदसूरत लग रही है। वहाँ से यहाँ पानी पीने के लिए
कैसे कैसे अजीबोगरीब जानवर आते हैं वहाँ से यहाँ पानी पीने के लिए हमारी शरण में। सरकार, सच बोलूं? हाँ बोल रहे। सरकार, ये आपका घमंड बोल रहा है। ऐसा कहकर वो भागता है। हाँ हाँ, क्यों ना करूं मैं घमंड, मेरे जैसा कोई भी नहीं। एक दिन एक पंछी तालाब में आया। बड़ा मेंढक उसे बोला, अरे ओ गरीब पंछी, तुझे मेरे जैसे कूदना आता है क्या? नहीं आता जी। नहीं आता तो आज से यहाँ पानी पीने नहीं आना, समझे? पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। चल निकल यहाँ से। हाँ, जाता हूँ। तुम देखना, एक दिन कोई सांप आके तुम्हें निगल जाएगा और तुम्हारे घमंड को भी। कौन? वो टेढ़ा मेढ़ा रेंगने वाला सांप? उसकी पूंछ पर ऐसी उछल कूद करूंगा कि मुझसे तंग आके भाग जाएगा। दूसरे दिन एक काला गधा अपनी पीठ पर अपने मालिक का सामान का बोझ लेकर पानी पीने तालाब में आया। उसने पानी पिया और अपनी बेसुरी आवाज निकाली। तभी बड़ा मेंढक गुस्से से पानी के बाहर बड़ी छलांग लगाकर आया और गधे को बोला, अबे गधे, काले, बेसुरे, मेरे तालाब में पानी पीने आया तो आया, ऊपर से ऐसी गंदी आवाज निकालकर हमारे कान फाड़ेगा क्या? ऐसा मत कहो मेंढक महाराज, आपकी तरह मैं भी तो इस सृष्टि का एक जीव हूँ और वैसे भी क्या? वैसे भी आकार में तो मैं आपसे भी बड़ा हूँ। अबे मूर्ख गधे, इंसान के गुलाम, सिर्फ आकार से बड़ा है तू। अरे जिससे बिल्कुल भी अकल नहीं होती ना, उसे गधा कहते हैं, गधा। आया बड़ा मुझसे बराबरी करने वाला, मेरे जैसा लंबा छलांग लगा सकता है क्या तू? नहीं ना? तेरे पास तो अकल के साथ शक्ल भी ढंग की नहीं है। मुझसे अच्छा कैसे होगा रे तू? चल चल, जा निकल यहाँ से। कैसे कैसे अजीबोगरीब नमूने आते हैं यहाँ मुंह उठा के। हाँ, जाता हूँ, पर एक दिन कोई ना कोई तुझे सबक सिखाने जरूर आएगा, देखना तुम। तभी बड़ा मेंढक पानी के अंदर छलांग लगाते हुए, हाँ हाँ, मैं भी तो देखूंगा कौन आता है। एक दिन एक बड़ा सांप तालाब में आया और बड़े मेंढक पर पीछे से हमला किया। जिंदगी में पहली बार बड़ा मेंढक घबरा गया और रोने लगा। बचाओ, बचाओ! वो चिल्ला चिल्ला के मदद मांगने लगा। पंछी बाजू के पेड़ पर फल खा रहा था। उसने बड़े मेंढक की आवाज सुनी और उड़कर तालाब में पहुंचा। पंछी ने सांप को चोंच मारकर मेंढक को छुड़ाया और सांप को चोंच में लेकर दूसरी जगह फेंक दिया। पंछी वापस मेंढक के पास आया। मेंढक खून से लथपथ हो गया था। वो पंछी से बोला, पंछी भाई, मुझे माफ करना,
मैं गलत था। मैं लंबी छलांग लगा सकता हूँ, फिर भी खुद को नहीं बचा सकता। तुम्हारे पास तो पंख है, इसीलिए तुम उड़कर मुझे बचा सके। मेरे पास तो पंख भी नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें हीन समझता था। आज सच में मेरी आंखें खुल गई। ऐसा कहते ही बड़े मेंढक ने अपना प्राण छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर किसी में कोई ना कोई खास बात होती है। हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए।